So hey guys, welcome back to the another video, another horror story with me. तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो कोलकाता के रहने वाली है और जिसने ये स्टोरी हमें शेयर करी है उसका नाम प्रणव है। हाल ही में 2-3 दिन के पीछे उसके साथ ये हादसा हुआ था। मतलब प्रणव कोई अननोन पर्सन नहीं है, मेरा फ्रेंड, मतलब फ्रेंड के फ्रेंड का है, दूर का मेरा ही फ्रेंड है, मतलब दूर का फ्रेंड हो चुका है वो। तो उसके साथ एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में अगर आप सुन लो, जिसके बारे में अगर आप जान लो तो आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो शुरू किया जाए। प्रणव एक ऐसा इंसान है जिसको जिसको बुक्स रीडिंग और राइडिंग, ट्रैवलिंग, ये इन सारी चीजों में बड़ा इंटरेस्ट था। मतलब ये सारी चीजें उसको पसंद आती थी, लेकिन इनमें से ही एक बुक रीडिंग की चीज उसके साथ कुछ ऐसा हादसा कर बैठेगी, ना उसने सोचा था और ना मैंने और ना आपने इस बात का अंदाजा लगाया होगा। आप आगे क्या सुनने वाले हो। तो प्रणव के साथ होता कुछ ऐसा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, उसको ट्रैवलिंग, राइडिंग, बुक रीडिंग पसंद है, ये सारी चीजें पसंद है उसको। तो एक दिन प्रणव कोलकाता में उसके घर के बाजू में एक लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में जाता है और मतलब रेगुलरली उस लाइब्रेरी में जाता था, वो रेगुलरली जाता था। लेकिन इस दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उस लाइब्रेरी के सामने जाने से भी प्रणव 100 बार सोचता है। तो प्रणव एक रात करीबन 9 बजे लाइब्रेरी से बुक लेने आ जाता है। बुक वो सोचता है लाइब्रेरी से बुक लूंगा और घर में आकर पढ़ूंगा और सुबह लौटा दूंगा। ये सोचकर प्रणव जाता है लाइब्रेरी में बुक्स के डेस्क तो देखता है। बुक्स के जो बुक्स अलमारी में रखे हुए थे वो देखता है और उसे एक बुक पसंद आती है, वो बुक एक चॉइस कर लेता है और वो बुक निकाल कर अपने साथ लेकर आ रहा होता है। तो लाइब्रेरी की जैसे ही बाहर कदम रखता है प्रणव, तो उसे वहां पर एक बूढ़ी अम्मा मिलती है उसको, एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र करीबन 70 से 80 साल होगी। तो वो अम्मा इसे बोलती है, उस टाइम पर बारिश भी हो रही थी, तो वो अम्मा इसको बोलती है, बेटा एक रात में तेरे साथ रुक जाऊं क्या, इस बारिश में, ये शहर मेरे लिए नया है। तो प्रणव ये सोचता है बुजुर्ग इंसान की मदद करनी चाहिए और एक बात, वो तो नहीं है इस शहर में, उसको कुछ मालूम भी नहीं होगा। तो प्रणव सोचता है एक रात से क्या ही होगा, एक रात इसकी कैद कर लेता हूँ मैं। ये सोचकर प्रणव उस बूढ़ी अम्मा को लेकर जाता है अपने रूम में। लेकर जाने के बाद थोड़ा खाना खिलाता है और वो अम्मा के कपड़े भी गीले हो चुके थे, तो ये अपनी मम्मी की साड़ी दे देता है उसको एक। बाय द वे इस टाइम पर उसकी मम्मी या पापा कोई भी नहीं था घर में, वो किसी फंक्शन के सिलसिले से अपने गांव को गए हुए थे, किसी काम के सिलसिले से, किसी फंक्शन के सिलसिले से वो गए हुए थे। तो प्रणव अकेला था और उसके बाद थोड़ा वो साड़ी वाड़ी देता है उस अम्मा को और खाना वाना खा के ये दोनों सोने जाते हैं। तो ये बोलता है, अम्मा तुम मेरे रूम में सो जाओ, मैं यहाँ हॉल में सो जाता हूँ। ये बोलकर प्रणव उस अम्मा को अपने बेडरूम में सुला देता है। इस टाइम पर दोनों सो चुके थे और मिडनाइट, रात के 3:30 बजे या 3 बजे प्रणव की आंख खुलती है। उसे ऐसा लग रहा था कोई बूढ़ी औरत रो रही है, उसे ऐसा लग रहा था कोई बुजुर्ग महिला रो रही है। उस आवाज से प्रणव की आंख खुलती है। आंख तो इधर उधर देखता है और कोई भी नहीं दिखता। तो सोचता है शायद जिस अम्मा को मैं लेकर आया हूँ उस अम्मा को किसी को तो याद आई होगी, तो शायद वो रो रही होगी। ये सोचकर प्रणव उस दादी माँ के रूम में जाता है, उस बूढ़ी अम्मा के रूम में जाता है। तो जैसे ही प्रणव उस रूम में जाता है तो प्रणव शॉक हो जाता है, काइंड ऑफ हैरान हो जाता है, क्योंकि प्रणव कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी आंखों पर भरोसा नहीं होगा उसको।
वो देखता है उस बेडरूम में वो जिस औरत को लेकर आया था, जिस बूढ़ी अम्मा को लेकर आया था, वो अम्मा नहीं है, बल्कि उसकी जगह कोई एक जवान लड़की लेटी हुई है। ये सोचकर प्रणव थोड़ा घबरा जाता है, काइंड ऑफ थोड़ा डर जाता है। शायद से प्रणव चूतिया था। तो forget it, छोड़ो तो। वो सीन देखने के बाद प्रणव सोचता है ये कैसे आ गई मेरे रूम में? मैंने तो दादी माँ को लेकर आया था, मैंने तो एक बूढ़ी अम्मा को लेके आया था, लेकिन ये लड़की कौन है? ये सोचकर जैसे ही प्रणव की मतलब ऐसे अपनी साइड आंख से दिखता है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा लाइट अपने साइड आइज से, तो वैसे दिखता है यहाँ पर कोई तो बैठा है। मतलब उसे ऐसा लग रहा है कोई तो यहाँ बैठकर रो रहा है। वो बेड पर जो लड़की लेटी हुई वो नहीं रो रही, जो यहाँ पर बैठी है वो रो रहा है। और जैसे प्रणव ऐसे देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं, वहां पर कोई भी नहीं। और जैसे सामने देखता है वो लड़की भी बेड पे नहीं थी। तो प्रणव घबरा कर वापस बेडरूम से बाहर आता है। बेडरूम से बाहर आने के बाद किचन से आवाज आने लगती है उसको। जैसे ही वो किचन में जाता है उसे कोई भी नहीं दिखता, लेकिन उसके ऊपर से खून की बूंद टपकती है सामने। तो जैसे ही प्रणव ऊपर देखता है, वही बूढ़ी अम्मा जिसके फ्रिज में चिकन रखा हुआ था, वो चिकन लेकर ऊपर की साइड बैठकर बच्चा खा रही है। ये देखकर प्रणव डर जाता, हड़बड़ा जाता है और डर के अपनी नींद से अचानक जाग जाता है। ये सब कुछ प्रणव का सपना था। ये सब कुछ जो भी उसने देखा वो सब सपना था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आप मान ही नहीं सकते। तो उसके बाद प्रणव थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, सोचता है बुरा सपना ही तो था, क्या ही होगा। ये सोचकर प्रणव को प्यास लगी थी तो सोचता है किचन से जाकर पानी लेकर आता हूँ। तो जैसे ही फ्रिज का डोर खोलता है प्रणव, पानी की बोतल लेकर जैसे बंद करने का सोचता है, तो उसे जो उसने रात में चिकन लाया हुआ था वो चिकन ही नहीं था फ्रिज में। तो ये पानी की बोतल वापस रख देता है और ढूंढने लगता है, लेकिन वहां पर चिकन इसको मिलता ही नहीं। सोचता है शायद मैं लाना भूल गया हो, शायद कुछ तो हो गया हो। लेकिन प्रणव ये बात को भूलना चाहता था जो उसने सपने में देखी थी, लेकिन डेस्टिनी जो डिसाइड करती है वो होके रहता है। तो प्रणव पानी की बोतल लेकर पानी पीने लगता है। जैसे पानी ऐसा पीने लगता है, ऊपर देखता है, ऊपर वही बूढ़ी अम्मा वही चिकन उसी तरीके से खा रही थी। और जैसे ही इसको दिखती है वो चिकन अपने हाथों से छोड़ देती है। और उसका जो स्टोरेज का एरिया था किचन में ऐसा था, इधर एक और इधर एक, इधर से पीछे की साइड एक विंडो थी, ऊपर की जो स्मोक वगैरह के लिए एग्जॉस्ट टाइप विंडो नहीं लगाते वो विंडो थी। तो जैसे ही वो बूढ़ी अम्मा प्रणव को देखती है वो चिकन छोड़ देती है अपने हाथों से। अब सोचो एक बुजुर्ग आदमी, एक बुजुर्ग महिला उसके ऊपर चढ़ी कैसे होगी, ये बात भी छोड़ो। और जैसे वो छोड़ती है चिकन अपने हाथों से, वहां से भागकर ऐसा आकर उस खिड़की से निकल जाती है। सोचो एक बूढ़ी अम्मा ऊपर की साइड से भाग कर खिड़की से बाहर निकली तो निकली, वो कुछ तो हो गया, कुछ तो हुआ नहीं हुआ वो हमको नहीं पता, लेकिन उसके बाद बाहर खिड़की से कैसे निकली होगी। और प्रणव का फ्लैट 9th फ्लोर पर था, तो सोचो कैसे निकली होगी। खिड़की से जैसे बाहर निकली वैसे वो नीचे गिर सकती थी। तो सोचो आप लोग ही सोचो कैसे निकली होगी। इसके बाद प्रणव के साथ क्या हुआ, अगर ये जानना है
तो कमेंट करके पार्ट 2 ज़रूर बताना। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ।